अच्छा, ये सवाल भी मैं हर सेलिब्रिटी कपल से ज़रूर पूछती हूँ कि ख़ासतौर पे जब वाइफ्स काम अगर नहीं कर रही, कभी इनसिक्योरिटी होती है कि मुनीब जो है वो काम कर रहा है, इंडस्ट्री भी ऐसी है कि कोई बहुत ज़्यादा रेपुटेशन अच्छी नहीं समझी जाती एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की। कभी इनसिक्योरिटी ज़रा सी भी होती है कि मुनीब की शक्ल में से मुझे नहीं नहीं एक्चुअली देखे बगैर ये सवाल पूछना ऐसा चाहिए। नहीं है, कभी नहीं, मैंने कभी कोई मतलब डर लगता है कि ऐसा नहीं हो कि मुनीब जो है वो किसी और में इंटरेस्टेड हो जाए या कोई होके दिखाया जरा। ये जवाब नहीं नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता। आई मीन क्योंकि मैंने ना मुनीम के साथ भी बहुत काम किया है जब शादी से पहले, और मैं भी काम करती रही, तो मैंने हमारे सेट्स पे मैंने कभी हाँ ऐसा नहीं, मैं माहौल सॉरी, देखा नहीं है। मैं ये एक्यूजेटरी नहीं पूछ रही बिल्कुल भी, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि वो ट्रस्ट कहाँ से आता है? वो ट्रस्ट बस आई थिंक आपके अंदर होता है, आपके पार्टनर के साथ होता है। ट्रस्ट डेवलप होता है टाइम के साथ साथ। जी अब ट्रस्ट डेवलप करना भी पड़ता है, ठीक है। और बहुत सी चीज़ों पे ट्रस्ट आपको बनाना पड़ता है। अपनी रेपुटेशन जो है ना वो आपको बनानी पड़ती है रिलेशनशिप के अंदर। अब फॉर एग्जांपल बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं, बहुत सी जगहों पे हमारे पास बहुत मौके होते हैं, ठीक है। ये बड़ी मैं आपको प्रैक्टिकल बात बताने लगा हूँ। आप सेट पे हैं, एक अलग किस्म का माहौल होता है, सब साथ होते हैं, और एज अ जो हम काम करते हैं उसके अंदर बहुत डिफरेंट चीज़ें हैं। आई एम श्योर आप मेरी बात समझ रहे हैं। बिल्कुल। तो उसमें ये चीज़ होता है कि अपनी जो सिंसेरिटी है और जो अपनी रेपुटेशन है वो इंसान के अपने हाथ में होती है। अगर आज मेरी नियत में कोई थोड़ी सी वो आएगा तो डेफिनेटली हार्डली 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, क्योंकि जो आपकी बीवी होती है ना, आप बीवी और बाप, मर्द के लिए ये दो लोग, बीवी और बाप, इनसे आप कुछ नहीं छुपा सकते, ठीक है। बाप क्योंकि वो आपका, उसने आपको पैदा किया, माँ से आप कुछ चीजें छुपा लेते हैं, बाप से कुछ नहीं ये छुपता नई आपका। चीज पेश की है ये। नहीं, मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ, बाप क्योंकि वो भी मर्द, वो अपनी औलाद को समझता है कि सही मेरे बेटा सही, जो है वो क्या, ठीक है, अगर वो ये एकदम इस टाइम पहचान पे वो लेता है। देख के बता देता है कि अच्छा यार ये ठीक है। है यहाँ पे। और बीवी क्योंकि आप उसके साथ, वो आपके शरीके हयात है, आप उसे कुछ छुपा ही नहीं सकते। वक्ती तौर पे आप जो है वो हो सकता है कि पर्दा डाल लेंगे, लेकिन अल्टीमेटली 2 महीने, 6 महीने, साल बाद वो चीज़ मंजर आम पे आएगी। अल्टीमेटली आपका रिलेशनशिप सफ़र करेगा, आपकी लाइफ सफ़र करेगी, आपकी फैमिली सफ़र करेगी। तो मेरा यही मानना है और मेरा लोगों को मशवरा भी यही होता है कि यार जिस काम में जो है वो ज़्यादा परेशानियां हैं तो उस काम से बचो, और जो एक सही रास्ता अल्लाह ताला ने आपको दिखाया है उस रास्ते पे चलो, तो आपको किसी की जरूरत नहीं। नहीं मुनीब, आप बात बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन बहकने में भी देर नहीं लगती है, मतलब लोग बहकते ही हैं, हम सुनते हैं, हर वक्त सुनते हैं। इसके अंदर देखें अपने ऊपर होता है, ये सारी चीज अपने ऊपर डिपेंड करती है। अगर मैं बोलूं यार मैं बहक गया भाई, मैं क्या करूं, ये जो है वो मैं एक एक्सक्यूज ले रहा हूं अपनी इनफिडेलिटी को कवर करने के लिए। ये एक बहुत अच्छा कवर हो सकता है कि यार आई एम सॉरी, मुझे शैतान ने बहका दिया। मतलब ये वही वाली बात है कि आप जैसे फॉर एग्जांपल एक बंदा कोई सौदा लेकर आए ना, आपसे कोई पूछे कि कितने का आप लेकर आए हो, आप बोलते हो यार मैं फॉर एग्जांपल 100 रुपीज का लेकर आया हूँ। शैतान आपको बोलता है तुम 120 का बोलो, आप बोलते नहीं मैं 150 का लाया। तो अंदर की जो आपकी शैतान आपको जितना बहका रहा है उससे ज्यादा तो आपके अंदर का शैतान आपको बहका रहा है। आप खुद हो वो, आप ब्लेम कर रहे हो कि यार मुझे शैतान ने बहकाया। तो अपनी जो विल पावर होती है ना वो सबसे ज्यादा मैटर करती है। और ट्रस्ट मिसालों के साथ समझ, मुझे तो किताब लिखनी चाहिए। वाह, किताब लिखनी चाहिए, वाह 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 भाई वाह। क्या बात की, मैं खुद उसी में ही चली गई कि यार मतलब तो हमने तो कभी इतना डीप सोचा ही नहीं इस बारे में। ये इंसान की अपनी विल पावर है। हाँ ठीक अपनी है, चीज है। ठीक है। तो एक थोड़ा सा सीरियस सवाल है, इसलिए कि आप लोगों की इतनी फ़ैन फॉलोइंग है एंड पीपल लुक अप टू यू, और जाहिर बात है वो इंस्पायर भी होते हैं। तो फॉर यंग कपल्स और फॉर यंग गर्ल्स स्पेशली, जिनकी छोटी उम्र में शादियां हो जाती हैं, वो बहुत ज़्यादा अपने हस्बैंड्स पे फाइनेंशियली डिपेंडेंट हो जाती हैं कि उनके अपने कोई फाइनेंसेस नहीं होते या अपना बैंक अकाउंट नहीं होता। वो खुदा ना करे लेटर इन लाइफ अगर वो शादी वर्कआउट ना करे तो वो उसमें फंस जाती हैं बिकॉज उनके पास रिसोर्सेज नहीं होती या पैसे नहीं होते। तो आपके अंदाजे से इंडिपेंडेंट होना या औरत के पास अपने पैसे होना कितना ज़रूरी है? ओके सो एक औरत का बेसिक राइट है टू वर्क, राइट? और अगर उसका हस्बैंड उसको अलाउ नहीं कर रहा है या हस्बैंड की फैमिली अलाउ नहीं कर रही है कि आप काम ना करें, और विच इज़ आई थिंक एक म्यूचुअल चीज़ होती है हस्बैंड वाइफ के बीच की भी, बट फिर हस्बैंड का पूरा राइट है कि अपनी वाइफ को प्रोवाइड करे। और औरत का राइट है हास करने का। हाँ अपने वाइफ का राइट है कि वो अपने पैसे ले, एक खर्ची मंथली होनी चाहिए। आई थिंक कि जब मैं अपनी भी बात अगर करूँ ना, तो मैं भी शादी के बाद जो मेरी एक पॉकेट मनी है
मतलब मुनीम ने मुझे डे 1 से हमें Right. एक पॉकेट मनी है वो मैं सेव करती हूँ, राइट, तो वो चीज़ औरत को अपने लिए सेव करनी वो आपके चाहिए। अपने लिए है वो बिल्कुल। मेरे अपने लिए, वो घर के लिए या किसी और खर्चे के लिए नहीं है, वो मेरी सेविंग है। तो जब मैं किसी अल्लाह ना करे किसी प्रॉब्लम में फंस गई हूँ या कोई लड़की किसी ऐसी मैरिज में है, तो वो आई थिंक इट्स शी कैन यूज दैट मनी। बिल्कुल, वो ज़रूरी है मेरे ख्याल है वो Yes. बैकअप। और जैसे यू आर सेइंग इंश्योरेंस की अब आपने बात की जी कि ये भी किस्म की इंश्योरेंस है। Insurance है। एब्सोल्युटली। यार ये एमन रोल्स बड़े ख़तरनाक करते हैं। मनीब जो है आजकल भी इनका जो एक कैरेक्टर है सुल्तान, वो कभी कभी देख के लगता है कि हमने इतना देखा है इनको इसी रोल में कि लगता है कि शायद मुनीब असल में भी शायद कोई ऐसा ही होगा सुल्तान टाइप। 2 ड्रामे मेरे, एक कैसा नसीबा और उसके बाद ये शिद्दत। लेकिन अब सर वो आप दोनों बहुत चल अच्छा गए था, तो हाँ, मैं क्या वो चल जाते हैं, हाँ, वो चल जाते चल ना जाते ऐसे हैं। ड्रामे में क्या करूँ एक। उसके अलावा बताएं मैंने कहाँ कभी मैंने किसी खूबसूरत लड़की पे हाथ उठाया? बताएं। कभी आपने मुझे ऐसे मंजर में देखा? रियल लाइफ में रियल लाइफ में नहीं, Real एक life- कैसा नसीबा में किया था यार, हाँ। उसके बाद तो कभी भी नहीं नहीं किया। है कैसा नसीबा में तो हाथ नहीं उठाया था, भुड़कस निकाल दिया था हाँ, उस बेचारी उठा का। लेकिन उठा के फेंका आप ये था। देखें कि कैसा नसीबा जो ड्रामा था हम्म। उसका फर्स्ट एपिसोड जो था वो हाईएस्ट वॉच्ड एपिसोड हाँ, हाँ। था पूरे फर्स्ट एपिसोड जिसकी सबसे ज्यादा रेटिंग आई थी, इतने क्या लोगों ने वजह देखा थी था। क्या, व्हाट डू यू थिंक? ये मुझे लगता है वजह शायद ये थी कि काफी टाइम से एआरवाई की स्क्रीन के ऊपर जो है ना वो पाकिस्तान से बाहर की जो स्क्रीन थी ना वो नहीं आई थी, और एक जैसी स्क्रीन चल रही थी तो लोगों ने जब देखा ना कि मलेशिया और मलेशिया को इतना नहीं, मुझे खूबसूरत लगता है शूट कि हुआ हुआ औरतों था। को रोना लेकिन इवन ये- पहले और एपिसोड में अब्यूज को लोग ज्यादा पहले यही है, एपिसोड में ऐसा कुछ भी नहीं था पहले लेकिन एपिसोड लेकिन में। नजर आ रहा था तो कि देखिए होगा। लेकिन यार पहला एपिसोड बहुत Promos- ब्यूटीफुल मुनीब यार। यार प्रोमो में ही उसके नील शील पड़ Promos, जाते हैं, हाँ। खून शून निकल लेकिन आप उसकी स्टोरी देखें ना, वो स्टोरी बहुत डिफरेंट है, वो एक नॉर्मल वो नहीं थी कि कन्वेंशनल स्टोरी नहीं थी एक और वो आपको पता है कैसा नसीबा एमन कर रही थी। मैं शूट कर मैं मतलब मेरा स्क्रिप्ट कॉन्ट्रैक्ट सब हो गया था, आई हाँ। वाज डूइंग इट। लेकिन ना जब हमारी शादी बिल्कुल करीब आई ना तो आई वाज डिस्कसिंग इट विद यू नो माय फ्रेंड्स एंड दे वर लाइक यार एमन मुनीब के साथ अगर तुमने अभी कर लिया प्रोजेक्ट, बिल्कुल शादी 1 महीने बाद है, तो ये तो और मतलब वो है। तो हाँ। फिर शादी के बाद भी उसकी काफी सारी जो शूट थी ना वो पैच वर्क उसका रहता। आई थिंक ऐसा मुझे फील हो रहा था कि लोगों को लगेगा कि लोग ना टीवी को देख के समझते हैं कि ये रियल लाइफ है, एब्सोल्युटली, ठीक है। बिल्कुल और बिल्कुल। लिटरली प्रोजेक्ट के ऑनर होने के बाद भी आंटीज बाहर मुझसे क्वेश्चन करती थी कि आपका हस्बैंड ऐसा है। तो मे बी हमारा उस वक्त इस प्रोजेक्ट को छोड़ने का मकसद यही था कि यू नो ये हमारे बीच में बिल्कुल, एक चीज को क्रिएट बिल्कुल। करेगा कि लोगों जबकि के उल्टा पास था ऐसा। एक बैड ये मैंने इंप्रेशन सुना है आपने कहा जाएगा, है कि हाँ, बैड इंप्रेशन जाएगा ना उल्टा कि था। न्यूली उल्टा क्या मैरिड मतलब? हुए हैं। कैसा नसीबा के अंदर तो मैं जुल्म कर रहा था ना, उसके बाद मैं असल लाइफ में मैं बड़ा मजलूम हूँ। आपको पता है लोग पीछे से मुनीम को बोलते थे कि तुम करते तो नहीं हो ना ऐसा मुनीम। हाँ, कब्र का हाल तो मुर्दा ही जानता ये है। तो कोई सही कोई बात है। हस्बैंड है आप मुझे बताएं, हाँ, बेचारे कितने शरीफ होते हैं यार शोहर। खुदा का खौफ करो। यार देखें हम तो बोलते ही नहीं है आगे यार, कसम से हम तो वो नहीं, है भाई कुछ नहीं wife is बोलते, always लेकिन right हमारे है। कुछ बोलते भी हैं, मतलब है कि ऐसा नहीं। वैसे बोलते भी हैं, ऐसी भी बात अच्छा है। मेरे तो हल्का है भाव में सारे मैंने माशाल्लाह अपने जैसे ही तो देखे अच्छी हैं बात है, ये तो अच्छी बात है कि ऐसे देखे हैं। मगर मैं आई वाज अ फैन कि जब सरर आपने किया ना वो रोल बहुत ज़बरदस्त था, बहुत हटके था। मगर ऐसे रोल कम होते हैं मेरे ख्याल है ना, ऐसे रोल्स कम होते हैं। तो एनीवे गाइस, ये लाइट हार्टेड कॉन्वर्सेशन थी, ज़्यादा हैवी तो नहीं हुई मेरे ख्याल है, अच्छी लाइट और मज़े की रही। और अब मेरे ख्याल है 7 ईयर एज से पहले पेरेंटिंग 101 फुल फ्लेज जारी है। आप लोग सोशल मीडिया स्टार्स भी हो, मतलब अपना करियर तो है वो है, तो 2 चीज़ें हैं। एक तो ये है कि क्या कभी मुश्किल लगता है कि यार हमारी हर चीज़ लोग स्क्रूटनाइज कर रहे हैं, देख रहे हैं हमें हर वक्त, हमारी रिलेशनशिप, शादी, बच्चे, या अब इट्स पार्ट ऑफ लाइफ, ठीक है। और दूसरा सवाल ये बच्चों को लेके कि मैंने नोटिस किया है कि अमल का अभी कोई अकाउंट नहीं है इंस्टाग्राम पे, लेकिन फ़ैन पेजेस बने हुए हैं। सो आप लोगों की क्या पॉलिसी है कि बच्चों को डालना है बिकॉज बच्चों पे बहुत व्यूज़ आते हैं, या नहीं करना? आई थिंक अमल को हम